हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक लाइव मार्केट में रहते हैं। मैं उनके साथ रहता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एंड सीखने के बाद आपको फिर वो अगेन रिपीट करते हैं। जो नए स्टूडेंट है उनकी हेल्प करते हैं, मीन्स हम एज ए फैमिली है, तब जाकर के ग्रोथ मिलती है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती एंड कोल्ड टिप से किसी का भला नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आप हमें क्यों ज्वाइन करें? मैं किसी को कभी भी ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलता, मैं हमेशा ये बोलता हूं आप हमें इसलिए ज्वाइन करें कि आपको एज ए स्कूल की फीलिंग आएगी, आपको टाइम मिलेगा सीखने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी दे देंगे, प्योर प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, एनालिसिस सीखने को मिलेगा। और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और आप सीरियस लर्नर हैं, मीन्स आप सीरियसली सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप आइए, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हर 2 महीने में हम एक बार बैच करते हैं, बार बार नहीं करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो आप एज ए हार्ड वर्किंग है और आपको टाइम आपके पास है कि आप टाइम देना चाहें, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो आप आइए। आप डेफिनेटली यहाँ से अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छा प्राइस एक्शन सीखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से कभी कुछ नहीं होता। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ उस पे तो उसको अच्छे लंबे लंबे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ये बाकी साइडवेज में दिमाग खराब हो जाएगा। यस। मतलब नए वालों मैं खुद उसमें इंक्लूडेड हूँ, क्योंकि जब साइडवेज होता है तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। कैंडल सुबह सुबह 5 मिनट में बड़ी बन जाती है, फिर छोटी बन जाती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट ये देखिए अभी कितना क्लीन सेटअप जब बन रहा है। आपने जहां जहां मार्किंग करी है, जब भी ब्रेकआउट हुआ है तो कितना क्लीन ट्रेंडिंग मूव मिला है। यस। ये तो मतलब सबसे बेस्ट है। 9 मूविंग एवरेज। कभी कभी क्या होता है जब प्राइस ऊपर भी आ गई, उसके बाद पता नहीं लगता है कि वो साइडवेज होने वाला है कि नहीं होने वाला, यस। या ट्रेंडिंग होने वाला है नहीं होने वाला। बट ये जो मार्किंग आपने पहले सिखाई और अभी जो दिख रही है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। यस। ये थोड़े दिन सब करेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि देखो कैसे मस्त प्राइस एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंच रहा है। यस। ये आप लोग सवाल पूछते रहते हो, जान खाते रहते हो मेरी, तो इसलिए करना पड़ता है, ठीक है। तो उस वजह से इतनी सिंप्लीफाई सर कर पाए। सर आपने आपने लास्ट टाइम एक बार एक चीज कही थी कि जब जब कोई अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, हम्म। तो उसको उसके पहले वाले अप ट्रेंड के साथ मतलब मैच करके देखना है, वो यस। सपोर्ट बनेंगे। यस। और जब डाउन ट्रेंड बन रहा है तो इसके पहले वाली जो डाउन ट्रेंड है, उसको लेके वो डाउन ट्रेंड बनेगी। तो वो वीकली में देखना, वीकली में देखना हाँ, है। तो वो सब वो मार्किंग जब आप थोड़ा हिस्टोरिकली पीछे जाओगे तो आपको एरियाज मिल ही जाएंगे। मैं अभी कितने दिन से लेके बैठा हूँ, हर एक स्टॉक को लेके बैठा हूँ कि ये यहाँ से क्यों गिर रहा है, वहां से क्यों चढ़ रहा है। तो ये सारे हिस्टोरिकल प्राइसेस और लेवल्स पहले से ही रेडी हैं। हम्म। हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना है। हाँ, विक्रम जी सो बोलिए प्लीज। सो वो चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। जो रीसेंट प्राइस एक्शन के साथ अगर आप पुराने वालों को भी ज्वाइन कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है उस लेवल को लेके। हम्म। जैसे अभी ये 350 है, ये है ना पीछे पुराना लेवल है। ये तो आपका वो अपने टू स्विंग्स वाला पॉइंट है एक्चुअली। यस, ट्रेन लाइन जब का पॉइंट डाउन है। ट्रेंड का है, सबसे आपके 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 रूल बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो यस। देखिए वहां से कैसे वो मतलब गिरे ही जा रहा है। 500 पॉइंट गिर गया देखो ना। डाउन ट्रेंड का। आपका जो अपने टू स्विंग्स हैं, उसका जो सेकंड स्विंग पॉइंट नंबर 2 जो ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, ये हाँ वाला है। ये वाला, ये देखिए वहीं से तो गिर रहा है वो। आपके बेसिक क्लास में आपने ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, वो पॉइंट नंबर 2 जो, हाँ ये वाला, देखिए वहीं से तो गिर रहा है। यहाँ से प्राइस इतना शार्प क्यों गिरा? 2 रीजन बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है, आप प्राइस जो फॉलो करोगे तो हर किसी एंगल से आपको प्राइस पकड़ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? यहां से तो 100% गिरना था प्राइस को, नहीं गिरना था क्या? हाँ सर। आपने 3 दिन के ट्रेंड जस्ट एक मतलब पता नहीं क्या करना चाहते हो, ठीक है भाई। पैसा तब बनेगा जब रात को सोने से पहले कम से कम आधा 1 घंटा, अगर मान लें आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में तो करना ही नहीं है, ठीक है, किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करना है, 4-5 स्टॉक में से आप 30-35 जो स्टॉक बताऊंगा उसमें फिल्टर होकर ओनली 5 स्टॉक आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे ही नहीं। आप जब स्टॉक फिल्टर करोगे ना, तो 5-6 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो ट्रेंडिंग रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे, बाकी न्यूज बेसिस वाले रहेंगे, ठीक है। न्यूज वाली चीजें तो चलती ही नहीं मार्केट ज्यादा देर तक। तो उस बेसिस पे जब आप इवनिंग में प्रॉपर तरीके से चार्ट पे मेहनत करके, ये थोड़ा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, एग्जैक्ट लाइक डॉट वहीं पे आ रहा था, वही है ना।
तो जब आप चार्ट पे प्रॉपर तरीके से एक बार समझ के रखोगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी रोज तो मिलेंगी नहीं, मिलेंगे? नहीं सर। अब होता क्या है कि हम छोटा लेते नहीं है, बड़ा हमें मिलता नहीं। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ज्यादा टाइम देने से नहीं आएगा, मतलब ज्यादा पेन नहीं लेना, ज्यादा उलझे नहीं रहना चार्ट पे। सिस्टमेटिक वे में जितना मैंने सिखाया, आधा एक घंटा सुबह प्रैक्टिस करो, एक घंटा शाम को इवनिंग में करो, चीजों को थोड़ा ध्यान से दो। टाइम 1 महीने के बजाय चाहे 3 महीने लगा दो, लेकिन सक्सेस मिल जाएगी। और जल्दी करने की कोशिश करो। पता लगे आप 1 महीने में 2 महीने में आपके सीखने की कोशिश करो, जल्दबाजी करोगे, पता नहीं क्यों इतने टाइम से तो आपने 10 साल में सब कुछ गंवा दिया। ठीक है, अभी 1 महीने में 2 महीने में सब कुछ कोशिश करने की कोशिश करो, तो हनुमान जी थोड़ी हो यार, बार बार मोबाइल बात बोलो, हो क्या? नहीं कर पाओगे भाई, मैं नहीं कर सकता। तो आपको आराम आराम से क्या करना है, चीजों को धीरे धीरे लाइटली समझना। एक पॉइंट समझ लिया, दूसरा पॉइंट समझ लिया, आगे जंप नहीं करना। क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, अभी कोर्स के ड्यूरिंग में आगे तो अभी तो ये मतलब मैं अभी तक तो आपकी एंट्री क्लास कर रहा होता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं करी कि मुझे एक बार प्राइस बिहेवियर सिखाना है, एक बार प्राइस आपके हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा दिखाना है। अगर वो फील आपको आ गया, उसके बाद तो एंट्री भी हो जाएगी, एग्जिट भी हो जाएंगे, ब्रेकआउट्स भी हो जाएंगे, ब्रेकडाउन, वो बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि इस चीज में उलझते हैं सबसे ज्यादा लोग, और ये चीज कोई कितने भी पैसे लेकर के भी नहीं सिखा सकता है, क्योंकि ये चीज आती है स्किल से। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये स्किल से आता है। कितना इजी है ना यार। कोई भी स्क्रिप्ट होगी, ट्रेंडिंग होगी, कंसोलिडेट करेगी, ट्रेंडिंग होगी, फिर 2-4 दिन कंसोलिडेट करेगा, फिर ट्रेंडिंग होगा, फिर 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 कंसोलिडेट करेगा, अगेन ट्रेंडिंग होगा, कंसोलिडेट करेगा, अगेन ट्रेंडिंग होगा, कंसोलिडेट करेगा। तो जो आपके ट्रेंडिंग होने के बाद 100% प्राइस कंसोलिडेशन में जाएगा, और कंसोलिडेशन के बाद 100% प्राइस ट्रेंडिंग होगा। तो इस जोन में अपने हिसाब से टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय ध्यान से ट्रेड करना है। अगर ये ट्रेड आपने नहीं भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टॉक सिलेक्शन करके इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर लो कि 9 मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सी स्टॉक्स है, चलिए ये स्टॉक्स है, ठीक है। उसके बाद ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग करते जाओ, 2 दिन अगर प्राइस रुक गया, वेट कर लो, अगेन ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, फिर ट्रेड करना शुरू करो। आप ट्रेड करोगे 2-2 क्वांटिटी पे, 3rd वीक में शुरू कर देंगे इस बार, ठीक है, 2 वीक के बाद स्टार्ट कर देंगे। 2-2 क्वांटिटी से प्रैक्टिस करोगे, एक क्वांटिटी को बुक करोगे, एक क्वांटिटी को अनलिमिटेड के लिए ट्रेल करोगे, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैं ट्रेन कर दूं। और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो अपने हिसाब से काम कर लेना। इतना ही तो है। अगर मेरी मानोगे तो 100% कमाओगे, नहीं मानोगे तो जो हाल था आपका वैसा ही रहने वाला है। क्योंकि अब आपको थोड़ा नॉलेज हो गया है, थोड़ी चीजें समझ में आने लगी, तो अब ज्यादा गलत कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा डिसीजन ले लोगे, पहले डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अब अगर सीख के अगर आधा अधूरा करके करोगे, 1 महीने की बजाय चाहे 2 महीने लगा लेना, 3 महीने लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, वैसे नहीं है जल्दबाजी मचाओगे कि क्लास हो रही है, बीच बीच में कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। एक बार ध्यान से सुन लो यार, अच्छे इंसान की तरह। पूरी लाइफ आपकी है, 2 महीने सुन लो, 1-2 महीने, उसके बाद तो क्या सवाल ही नहीं रहेगा आपका। पूछ लो विक्रम जी से, विक्रम जी से वो कभी सवाल नहीं करते यार। सवाल करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कर रहा सवाल नहीं करना, ठीक है, लेकिन सर क्लास। सवाल, मैं सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट सवाल कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो आपने सिखाया है, जब तक मैं अभी रोज देख रहा हूँ ना, तो रोज यही आपको आपको तो मैं फोटो भेज रहा हूँ रोज जी ही ऑलमोस्ट, मुझे वैसे होते हुए दिख रहा है। तो सवाल क्यों करना है फिर? सवाल का कोई है ही नहीं, आप जो बता रहे हैं वैसे ही हो रहा है, तो फिर सवाल का कोई है ही नहीं, खाली उस पर फोकस करना है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो तो आप धीरे धीरे सिखा ही रहे हैं। यस, आपका सवाल वैसे तो इस कोर्स में सारे सबके क्वेश्चंस एडेड है। कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे आपको कभी ये सब चीजें सुनी नहीं, तो कोर्स जब क्लास हो एंड में 10-15 मिनट में, तब आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। हाँ निमेश जी, आप कुछ पूछ रहे थे बीच में, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। सर ये मार्किंग का एक बार थोड़ा ब्रीफली रिपीट कर देते तो। कितना पूरी क्लास कैसे रिपीट करेंगे यार? नहीं नहीं, ये डेली पे अभी आपने जो मार्किंग सिखाया है ना, हाँ वो डेली फ्रेम में मार्किंग करने का जो सिखाया, वो इनडिसीजन कैंडल वाला। देखो, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। क्या है? अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि प्राइस आपका यहां से गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको बाद में करना है। अगेन मैं बोल रहा हूं, पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है प्रॉपर तरीके से। जस्ट आपको एक बार ट्रेंड लाइन बना के प्रॉपर समझ लेना है, ठीक है। कोई तकलीफ है? जी सर, ओके। हाँ, सबसे पहला अप्रोच क्या है, आपको सिस्टमेटिक चलना है। कि जो अब आप बोलोगे कि ये मार्किंग करना सिखा दो मुझे, ठीक है, तो आप बाकी जो पीछे का वो भूल जाओगे और ये मार्किंग करने लग जाओगे। ये गलत अप्रोच है। ये समझ में नहीं आया था सर मार्किंग का, इसलिए मैंने पूछा।
ये जो मार्किंग का समझ में नहीं आया, उससे पीछे का समझ में आ रहा है आपको सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको चार्ट को देखना है मंथली में, ठीक है। कि डे ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक सिलेक्शन करो, कंपलसरी रूल के डे स्टॉक सिलेक्शन का लिख लो, ठीक है। जी सर। सब लोग लिख लो। सबसे पहले कहा जाना है, मैं सीक्वेंस में रिपीट कर रहा हूं, अंडरस्टैंड मंथली चार्ट, ठीक है। अब मंथली चार्ट पे आज नहीं तो कभी तो प्राइस रहेगा ना, कभी तो आएगा, किसी दिन तो आएगा। तब आपको मान लीजिए मंथली के चार्ट पे आप किसी दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, और मंथली के वो स्क्रिप्ट मंथली के सपोर्ट पे हो, मंथली के सपोर्ट पे, जैसे प्राइस आपका यहाँ पे है, ये है ना, मंथली के सपोर्ट पे है, तो आप उस स्क्रिप्ट के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो जाओगे ना, आपको बड़े पैसे मिलने वाला ना। और मंथली के सपोर्ट अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग टाइम पे मिलते रहते हैं, किसी ना किसी दिन, मान लीजिए आज किसी का मिला, कल किसी को मिला, महीने में 2-4 बार तो किसी ना किसी का मिलेगा। जब आप कैश के स्टॉक पे काम करोगे, एफ एंड ओ के स्टॉक में करोगे, तो आप शॉर्टकट के चक्कर में अपनी हैबिट क्यों खराब कर रहे हो? कि जब इन स्टैटिक एंड डायनेमिक्स पे जब प्राइस आएगा, किसी दिन तो आएगा, सबसे पहले गो टू मंथली। तो आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक बनाइए प्रॉपर तरीके से। क्या बनाइए? स्टैटिक स्टैटिक डायनेमिक प्रॉपर बनाइए, ठीक है। तो जब अगर आपको प्राइस यहाँ पे मिल गया, तो उस स्क्रिप्ट को आप छोड़ोगे नहीं ना। जब आप क्या बोलते हैं, जब आप मतलब जब गोल्ड होता है, गोल्ड जब कहाँ से माइनिंग होता है गोल्ड का, तो गोल्ड की माइनिंग में वो भी निकलते हैं, डायमंड भी तो निकलते हैं, नहीं निकलते क्या? लेकिन उसके लिए गोल्ड की माइनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए रेत भी निकालनी पड़ती है ना। समझो बात को, प्रैक्टिकल हो जाओ। मतलब ये हवा में कुछ चीजें होती नहीं है, बातें थोड़ी कड़वी रहेंगी लेकिन सच रहेगा ये, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझो कि इतना इतना इजीली कुछ मिलता नहीं है, कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसा कुछ शॉर्टकट या सॉफ्टवेयर बना होता है स्कैनिंग का, स्टॉक सिलेक्शन का, ये सब चीज होता है, तो सब लोग कर करके बहुत पैसा कमा रहे होते हैं और बहुत बढ़िया सबको बेच रहे होते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है यार। इस वहम में कभी मत रहना लाइफ में कि आपको कोई ऐसा स्कैनर मिल जाएगा। आपकी आइज से बड़ा कोई स्कैनर नहीं है, आप मैन्युअली स्टॉक सिलेक्शन करने पड़ेंगे और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको कोई भी स्कैनर की जरूरत नहीं है, अगर करोगे आप तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि उस पर एनालिसिस नहीं रहेगा आपका, और यहाँ पे आपको पूरा चार्ट समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैं बोलने में तो इतनी देर बोल रहा हूँ, लेकिन इस मंथली चार्ट को देखने पे अगर निफ्टी 50 के मैं जाऊं तो शायद 20 सेकंड से ज्यादा लगेगा क्या? नहीं सर। नहीं लगेगा, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट्स के अंदर किसी भी स्क्रिप्ट का एनालिसिस होता है। ओके, 2 मिनट से ज्यादा लगता ही नहीं। अगेन, ये मैं प्राइवेट रखूंगा, इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे बट प्राइवेट रखेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड क्या करना है? यस सर, यस सर। जो समझ कर रही है सर, ठीक है। अंडरस्टैंड वीकली चार्ट। अब वीकली पे चले जाएंगे, वीकली पे चले जाएंगे, ये गायब हो गया तो फिर देख लेंगे। हाँ, नहीं हो गया वो, ठीक है। अब वीकली पे चले गए, ठीक है। अब वीकली के चार्ट पे चले गए तो आपको हो सकता है वीकली का भी कोई ना कोई स्टैटिक मिले किसी दिन, या वीकली का प्राइस ट्रेंडिंग हो सकता है ना। जैसे अब अगर आप निफ्टी को देखते कल परसों, तो निफ्टी का अगर चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देखते 2 दिन पहले अगर होते, ठीक है, 2 दिन पहले यहाँ पे होते, तो आपको यहाँ पे एक एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस तो मिला होता है यहाँ पे डबल टॉप। वीकली का। तो 3 दिन में गिर गया ना प्राइस। तो अब समझ में आया क्यों सीक्वेंस फॉलो करना है वीकली का, मंथली वीकली का। यस सर। हमेशा स्टॉक सिलेक्शन के लिए सीक्वेंस में जाना है, मंथली जाना है, देन गो फॉर वीकली, ठीक है। तो वीकली में अगर आपको कोई भी स्टॉक ऐसे मिलेगी तो उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो ना, डे ट्रेडिंग में बढ़िया पैसा बना सकते हो ना। यहाँ पे ये भी तो कर सकते हो, इस लेवल पे प्राइस है, डबल टॉप है, और इस साइड आपने अच्छे खासे ऑप्शन सेल मतलब वो कर दिए, ले लिए, ठीक है। और थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी ले लिया, कहीं ये लेवल ब्रेक तो ना कर जाए। तो हेजिंग कर सकते हो ना इस लेवल पे, मतलब सेफ रह के भी 3 दिन के लिए। नहीं कर सकते क्या? ऑप्शंस में हेजिंग कर सकते हैं ना। आपने सही बोला, मैं मेरे दिमाग में वही चल रहा था। और इजीली इजीली पैसा आ जाएगा, मतलब पेन भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 3 से 4 दिन वेट करना है, और 3 से 4 दिन में जो होने वाला आपको खुद समझ में नहीं आएगा क्या होगा। क्योंकि इस लेवल पे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, अगेन कंसोलिडेट किया, 1-2 दिन कंसोलिडेट हुआ ना, और कंसोलिडेशन के बाद ऑप्शन भागता है, पहले दिन भागता है, दूसरे दिन भागता है, जो उसकी वोलेटिलिटी बढ़ती है उसके बाद ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ता है, पैसा तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना इजीली हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, रोज नहीं मिलती, रोज नहीं मिलती, महीने 1.5 महीने में मिलती है। वीकली का चार्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डे एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। समझ में आया इतना कि आपको मंथली के चार्ट पे जाना है, देन किसके चार्ट पे जाना है, तो इसके हिसाब से वीकली के हिसाब से आपको रेंज मिल जाएगी।
वीकली के हिसाब से भी तो एक लोएस्ट रेंज है और एक हाईएस्ट रेंज है, और बीच बीच में भी एक रेंज है ये वाली, तो 3 रेंज मिल गई ना आपको, यस सर। इजीली मिल रही है, कोई तकलीफ भी नहीं है। ओके, वीकली के अंदर चले गए, उसके बाद गो टू डेली। डेली। ऐसी स्टॉक सिलेक्शन होता है, हर स्टॉक का सिलेक्शन करना है। गो टू डेली। मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन भी सिखाया, साथ में चार्ट मतलब प्राइस बिहेवियर भी सिखाया मिक्स करके। जैसे वीकली गो टू डेली चार्ट, अब डेली चार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब डेली चार्ट पे चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? वीकली तो आपने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा हुआ है, वीकली की मार्किंग कोई तकलीफ है? नहीं सर। नहीं सर। जब वीकली, अगर आपने ध्यान से वीकली की मार्किंग कर रखी होती तो आपका तो वैसे ही सेल था। और अगर ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है डेली के अंदर, ठीक है, तो बना लो ना यार, एक एक ट्रेंड लाइन बनाने में क्या तकलीफ हो रही है, बना के छोड़ दो, ये भी बना दो, एग्जैक्टली बनाना, जैसे ऐसे मैं हवा में बना रहा हूं वैसे नहीं बनाना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या बनाने में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब दिल्ली के अंदर आपको इजीली मीडियम टर्म मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मीडियम टर्म में तो आपका रन पुल बैक हो रहा है, आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पुल बैक रन पुल बैक रन, अगेन इस लेवल पे प्राइस आ गया, ठीक है। तो अब दिल्ली के अंदर जो मार्किंग कैसे करोगे कि आपका प्राइस किसी एक लेवल को, 2 दिन से ज्यादा प्राइस रेंज में है, जैसे अभी 2 दिन से ज्यादा इधर रेंज में है ना, क्योंकि क्लोजिंग तो अंदर आई है तो रेंज में है, इस 2 दिन के बाद रेंज का ब्रेकआउट हो गया ना इधर, यस सर। अब ब्रेकआउट हो गया, अगले दिन प्राइस क्या गया, जंप कर गया ऊपर और इनडिसीजन कैंडल बनी। तो इनडिसीजन कैंडल बनने के बाद 2 ही चीजें हो सकती है कि या तो कंटिन्यूसली प्राइस और ऊपर जाता रहे, या फिर जिस लेवल से जंप किया उस लेवल तक रिटेस्ट करे। 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, प्राइस आपका ऊपर चला गया, इस इनडिसीजन से आपका या तो ब्रेकआउट करे या फिर प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करे, तो प्राइस ने पुल बैक ले लिया, तो मीडियम टर्म की ये तो पॉजिटिव वेव होगी, ये आपकी नेगेटिव वेव होगी, इसी हिसाब से माइंडसेट चेंज कर लेंगे। और यहां से तो प्राइस को ऊपर जाना ही है, क्योंकि रिटेस्ट कर गया तो अगेन ऊपर चला गया। अब प्राइस क्या होगा, अगेन इस लेवल से फिर जंप कर गया तो डेली की अच्छी कैंडल बनी है ना। देखिए, आपको ये प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन करना है, जो मैंने बोला, मंथली वीकली डेली, उसके बाद 125 मिनट करना, तब जाके आपका स्टॉक सिलेक्शन होगा इजीली। और जैसा सोचोगे वैसी प्राइस है, चाहे इस चीज में 3 दिन 4 दिन और लगा लेना। ये एक बार हो गया, उसके बाद जब मैं एंट्री सिखाऊंगा, एग्जिट सिखाऊंगा, ब्रेकआउट, एवरीथिंग, जितने भी सेटअप्स दूंगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। बस सुनना पड़ेगा उसके लिए मुझे, ठीक है। तो अगेन प्राइस ऊपर चला गया, तो यहाँ तक यही पॉसिबिलिटी कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जाए या फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे, जो प्रीवियसली जो लेवल है उस लेवल को रिटेस्ट करे।